रहा था कि काले कमल की रोशनी के निकलने पर वो शैतानी शक्तियां काबू में आ गई थीं। वही उन शक्तियों ने तो उसकी आत्मा पर सीधे हमला कर दिया। ये देखते ही प्राचीन अमर पक्षी के चेहरे का रंग बदलने लगा और वो तुरंत ध्रुवांश की रक्षा करने के लिए सामने आने लगी। मगर इससे पहले कि वो सामने आती, ध्रुवांश ने उससे धीमी आवाज में कहा, उसे आने दो अमर पक्षी, मैं भी देखता हूँ कि आखिर ये शैतानी शक्ति मेरा क्या बिगाड़ पाती है। ध्रुवांश की आत्मा इस वक्त काले रंग के कमल के पास थी और उसकी आंखों में इस वक्त एक अजीब सी लाल रंग की चमक दिख रही थी। ये सुनकर अमर पक्षी के चेहरे पर थोड़ी झिझक दिखी, लेकिन वो ध्रुवांश की बात के लिए राजी होकर अलग हो गई। तभी वो शैतानी शक्तियां ध्रुवांश की तरफ जाती गईं और ध्रुवांश ने अपने हाथों की सील बदलते हुए उस काले कमल से भारी तादाद में रोशनी निकालनी शुरू कर दी। ये रोशनी लाल रंग की चमकदार रोशनी थी जो ध्रुवांश के सामने जाते हुए एक बड़े से जाल में बदलने लगी। वो जाल ध्रुवांश की रक्षा करने के लिए तैयार था कि तभी काले खंबे से निकली खतरनाक शैतानी शक्तियां जाकर उससे टकरा गई। लेकिन शैतानी शक्तियों का वो हमला भी उस शक्तिशाली और रहस्यमयी दिखते जाल को तबाह नहीं कर पाया। ये देखकर काले खंबे ने खुद उस जाल से टकराने का फैसला किया, मगर वो जैसे ही जाल में गया तो वो उसमें से बाहर ही नहीं निकल पाया। ये कुछ ऐसा था जैसे तालाब में तैरती मछली जाल में फंस गई थी। अब जाकर उस खंबे को समझ आया कि लाल रोशनी से तैयार हुए जाल में कुछ बहुत ही अजीब था। देखने में तो दूर से वो जाल मामूली रोशनी का जाल लग रहा था, लेकिन अगर कोई उस पर गौर करता तो नजर आता कि इस लाल रंग की रोशनी में रहस्यमयी लकीरें बनी थी। इन रहस्यमयी लकीरों से निकलती चमक ही वो वजह थी जिसके कारण काला खंबा जाल से छूट नहीं पाया। वो काला खंबा लगातार कोशिशें करता गया और अपनी खूंखार शैतानी शक्तियों से उस जाल को तबाह करने लगा, लेकिन उसकी कोशिशें उस रहस्यमयी जाल का कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रही थी। कुछ देर तक मेहनत करते रहने के बाद वो खंबा शांत होने लगा, क्योंकि उसे अपनी मजबूरी समझ आने लगी थी। ये देखकर ध्रुवांश ने कहा, अमर पक्षी, यही सही वक्त है उस पर हमला करने का। और जैसे अमर पक्षी ने ध्रुवांश की बात सुनी तो वो हामी भरकर अपने पंख तेजी से फड़फड़ाने लगा और अमर ज्वाला की मदद से उस काले खंबे पर ताबड़तोड़ हमले करने लगी। इस वक्त ध्रुवांश की आत्मा तक अमर पक्षी के हमले की खतरनाक ताकत को महसूस कर पा रही थी। फिर एक झटके में उसका वो हमला जाकर काले शैतानी खंबे से टकराया, जिससे वो खंबा कांप उठा। इस जोरदार झटके से वो खंबा काले कमल के पास जाने लगा और तभी फूल से निकलती लाल रोशनी ने उसे अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया। फिर जब वो खंबा उस काले कमल के अंदर गया तो उस कमल की पंखुड़ियां बंद होने लगी, जैसे वो उस खंबे को कैद कर रही थी। इस बीच वो खंबा लगातार कोशिश करता गया आजाद होने की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी और रोशनियों की बेड़ियां उसे जकड़ती गईं। इन बेड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही थी, जिसके आखिर में वो काला खंबा पूरी तरह कैद हो गया। उसके कैद होने पर ध्रुवांश के शरीर में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं था। इतने में ध्रुवांश ने भी अमर पक्षी की तरफ देखा और वो चैन की सांस लेने लगा। तब ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए कैद में जकड़े काले खंबे को देखा और कहा, आखिर ये बला टली गई। एक मिनट, इस पर तो कुछ लिखा लग रहा है, ये तो कोई नाम है। ध्रुवांश ध्यान से उस खंबे पर लिखे लफ्जों को पढ़ने की कोशिश करने लगा और एक पल बाद उसने कुछ समझते हुए कहा, इस पर लिखा है, महान मारजान शैतानी खंबा। क्या यही इस खंबे का नाम है? अमर पक्षी, तुम भी तो प्राचीन वक्त की तिलिस्मी जानवर हो, क्या तुम्हें इस महान मारजान शैतानी खंबे के बारे में कुछ पता है? इस पर अमर पक्षी ने अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुम्हें क्या लगता है कि प्राचीन वक्त में दुनिया एक छोटी जगह पर सिमटी हुई थी, जिस वजह से हर किसी को सभी चीजों के बारे में पता होगा? खैर, तुम फिलहाल तो ये सोचो कि इस खंबे से निपटना कैसे है। भले ही ये खंबा इस वक्त कैद हो चुका है, लेकिन इसकी बहुत सारी शैतानी शक्तियां अभी भी तुम्हारे शरीर के हर हिस्से में फैल चुकी हैं। अगर तुमने जल्द से जल्द इन शैतानी शक्तियों को अलग नहीं किया तो ये तुम्हारे शरीर को किसी दीमक की तरह खा जाएंगी। लेकिन उसकी परेशानी भरी बात सुनकर भी ध्रुवांश मुस्कुराने लगा और इस मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, इतना घबरा क्यों रही हो? शैतानी शक्ति भी तो एक तरह की शक्ति ही है। अब जबकि ये मेरे शरीर में आई गई है तो मैं इन्हें खदेड़ने की बजाय इनका इस्तेमाल कर खुद को ताकतवर ना बनाऊं। जिस वक्त ध्रुवांश अमर पक्षी से ये बात कर रहा था, उस वक्त एक इलाके में चेतना शक्तियों के धमाके होते जा रहे थे। इन धमाकों से आसपास के पहाड़ और जंगल तबाह होते रहे। इस बीच सुमेधा और सलोनी के चेहरों पर कमजोरी साफ नजर आ रही थी। खास तौर पर सलोनी का हाल काफी बुरा था। जाहिर सी बात थी कि ताकत के मामले में वो सुमेधा से कमजोर थी, इसलिए किसी चरम के शूरवीर का सामना करना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा था। तब दूर खड़े भक्षक ने उनकी हालत बिगड़ते हुए देखकर कहा, और कितनी देर मुझे उलझा कर रख पाओगे तुम लोग? जैसे ही मैं यहाँ से आगे बढ़ा तो सबसे पहले उस लड़के को खत्म करूंगा। उसके चेहरे पर बेरहमी भरी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर सुमेधा गुस्से में दांत पीसने लगी। वो लगातार अपनी चेतना शक्तियां और घना पानी चेतना मोती की शक्तियां मिलाकर
भक्षक के हमलों का सामना करती जा रही थी। तभी भक्षक ने अजीब से खूंखार इरादे के साथ कहा, अब बस बहुत हुआ, मेरे पास और वक्त नहीं है तुम लोगों से लड़ते हुए वक्त पर बात करने के लिए। और जैसे उसने अपनी बात कही तो उसकी पकड़ उसके खूनी भाले पर मजबूत होने लगी। फिर बेइंतहा चेतना शक्तियां बाहर निकालते हुए वो अपनी अगली ताकतवर हमले के लिए तैयार हुआ। इस वक्त आसमान का रंग भी लाल हो गया था और उसमें इकट्ठा खूनी शक्तियां एक बड़े और खूंखार अजगर में बदलने लगी। उस अजगर की खौफनाक आंखें लगातार अपने दुश्मनों को ही देखती जा रही थी और वो उन्हें ऐसी दर्दनाक मौत देने को तैयार था जिसका किसी को अंदाजा नहीं होता। फिर एक झटके में भक्षक ने अपने भाले को आगे फेंकते हुए उस खूनी अजगर को भी दुश्मनों पर हमला करने का इशारा किया। आगे बढ़ते हुए वो खूनी अजगर भी उस लाल भाले से मिल गया, जिसके बाद उसकी चमक और ताकत और ज्यादा बढ़ गई। उस अजगर के हमले को देखकर सुमेधा के चेहरे की फिक्र काफी ज्यादा बढ़ गई और उसने हड़बड़ाकर अपने शरीर की सारी चेतना शक्तियां बाहर निकालनी शुरू की। उसके ऐसा करने पर पानी की बड़ी बड़ी लहरें तैयार होने लगी जो पहाड़ों से भी ज्यादा ऊंची लग रही थी। साथ ही सलोनी ने भी अपनी सारी चेतना शक्तियां लाल कड़ों में भरकर अपना सबसे ताकतवर हमला तैयार कर दिया। आखिर में दोनों तरफ के खतरनाक हमले एक दूसरे से टकराए, जिससे चेतना शक्तियों का एक विशाल बवंडर तैयार हो गया। उस बवंडर में इतनी ताकत थी कि वो आसपास के इलाके को पूरी तरह तबाह करने लगा। इतने में भक्षक ने दोनों लड़कियों और मारफान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोगों को लगता है कि सिर्फ तुम तीनों मिलकर राजा भक्षक को रोक पाओगे? इतना कहकर उसने जैसे अपनी मुट्ठी कसी तो विशाल काय खूनी अजगर लहरों पर जोरदार हमला करने लगा और पानी को चीरते हुए आगे बढ़ता था। एक झटके में वो लहरें नाकाम हो गई और सबसे परेशानी भरी बात यह थी कि खूनी अजगर को जरा सी भी चोट नहीं आई थी, बल्कि वो तो पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता गया और उसकी टक्कर कड़े से तैयार हुए लाल रंग के ड्रैगन से हुई। दोनों की टक्कर पर एक जोरदार आवाज उस इलाके में गूंजने लगी और वो लाल ड्रैगन दर्द भरी चीख के साथ पीछे जा गिरा। अगली पल वो ड्रैगन गायब हो गया और तब सुमेधा और सलोनी खून की उल्टियां करते हुए पीछे जा गिरी। दोनों बहुत ही ज्यादा जख्मी और कमजोर हो चुकी थी, जिससे साफ हो गया था कि अब वो और देर भक्षक का सामना नहीं कर सकती थी। इस बीच खूनी अजगर तो आगे बढ़ता गया और सीधा मारफान को भी हराने के लिए पहुंचा। तब मारफान ने अपनी सारी शक्तियां इकट्ठा करते हुए एक बेहद मजबूत ढाल तैयार की, जिस पर अजीबोगरीब लकीरें भी नजर आ रही थी। फिर जब वो खूनी अजगर उस मजबूत ढाल से टकराया तो मारफान को भी जोरदार झटका लगा और उसकी उंगलियों से ढेर सारा खून निकलने लगा। मगर उंगलियों में बेइंतहा दर्द महसूस करने के बावजूद मारफान डटा रहा और खूनी अजगर को अपनी ढाल से रोकता गया। लेकिन ये सिलसिला ज्यादा देर तक नहीं चला और कुछ ही पलों बाद वो भी जोरदार झटका खाकर पीछे जा गिरा। मगर उसने देखा कि 3 बेहद ताकतवर हमलों से टकराने के बाद अब खूनी अजगर की शक्तियां खत्म हो गई थी, इसलिए वो गायब हो गया। ये देखकर मारफान ने चैन की सांस ली और कांपते हुए हाथ के साथ सुमेधा और सलोनी से पूछा, क्या तुम दोनों ठीक हो? उसके सवाल पर सलोनी और सुमेधा मजबूरी में आ भरने लगी। वो समझ गए थे कि भक्षक बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और चाहे वो तीनों एक साथ ही क्यों ना आ जाते, उनके लिए भक्षक को हराना नामुमकिन था। तब मारफान ने गुस्से के साथ कहा, तुम दोनों यहां से चली जाओ, मैं इस आदमी को रोक कर रखता हूं। इतना कहकर मारफान उनके जवाब के लिए रुका तक नहीं और वो खून से भरे हाथ के साथ एक बार फिर भक्षक से भिड़ने चला गया। ये देखकर भक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, दोस्ती हो तो ऐसी हो। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे? तुम्हारी ये कोशिशें मेरे सामने बेकार हैं। ये सुनकर मारफान ने अपनी बची कुची शक्तियां बाहर निकालते हुए मुस्कुरा कर कहा, अगर ऐसी बात है तो आ जाओ और अपनी ताकत आजमा कर देखो। जब भक्षक ने देखा कि मारफान उसे हमला करने की चुनौती दे रहा था तो उसकी आंखों का खौफनाक इरादा और भी ज्यादा खूंखार हो गया। फिर बिना कुछ कहे वो अपनी जगह से गायब हुआ और सीधा मारफान के ठीक सामने पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने अपने लाल रंग के भाले में शक्तियां भरते हुए मारफान की शक्ति ढाल पर हमला कर दिया। उसके इतने तेज हमले से मारफान थोड़ा हैरान रह गया, लेकिन उसने बखूबी अपनी ढाल सामने लाते हुए भक्षक के हमले का सामना करने की कोशिश की। जब दोनों के हमले टकराए तो चिंगारियां निकलने लगी और मारफान देखने लगा कि उसकी ढाल दरारों से भर गई थी। इसका मतलब साफ था कि वो बेहद मजबूत ढाल भी कुछ ही पलों में टूटने वाली थी। और जैसा कि सभी को लग रहा था, उस ढाल की दरारें बढ़ती गई और एक पल बाद वो जोरदार धमाके के साथ तबाह हो गई। जब सुमेधा ने ऐसा होते हुए देखा तो उसने तुरंत नीले रंग की लहरें मारफान के सामने लाते हुए उस पर हमले का जानलेवा असर होने से बचाया। लेकिन वो बेहद खतरनाक भाला तो लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा और इसी तरह मारफान के कंधे के आर पार हो गया। मारफान को बेइंतहा दर्द महसूस हुआ जब वो भाला उसके कंधे के आर पार हो गया और वो दर्द के मारे झटका खाकर जमीन पर गिर गया।
इस बीच उसके कंधे पर हुए गड्ढे से लगातार खून निकलता जा रहा था और अब मारफान अपना हाथ तक इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर सुमेधा और सलोनी के चेहरों का भी रंग बदलने लगा। वहीं भक्षक के चेहरे पर तो खूंखार शिकारियों जैसी झलक चमक रही थी, जैसे वो अपने शिकारों के साथ खेल रहा हो। तभी उसने अपनी नजरें घुमाते हुए दूर दिखाई देती एक रोशनी पर ध्यान दिया। उस रोशनी में पहचानी हुई शक्तियां थी, जिसे महसूस कर भक्षक ने चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट के साथ कहा, लड़की, अच्छा हुआ तेरी बहन के कहने पर भी तू पूरी तरह यहाँ से गई नहीं। चुपचाप उस लड़के को मेरे हवाले कर दे और मैं तेरी बड़ी बहन और उसके दोस्तों को जिंदा छोड़ दूंगा। जैसे सुमेधा ने ये बात सुनी तो उसने भी हड़बड़ाते हुए अपनी नजरें उस रोशनी की दिशा में की। वहां देखते वक्त सुमेधा ने हल्की हैरानी और घबराहट के साथ कहा, सिवाय के द्वारा सुनेत्रा अभी तक यहाँ से गई नहीं? सुनेत्रा तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? जल्दी जाओ यहाँ से, हमारे बारे में मत सोचो, हमें कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ सुनेत्रा ने तो अपनी बहन के किसी भी सवाल का कोई जवाब ही नहीं दिया। उसकी आंखों में आंसू लगातार बहते जा रहे थे और उसके चेहरे पर मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। फिर उसने एक झटके में अपने आंसू पोंछकर दिल पर पत्थर रखते हुए वहां से जाना शुरू किया। वो समझ रही थी कि अगर वो वहां और देर रुकती तो उसकी बहन और उसके दोस्तों की सारी कुर्बानियां बेकार चली जाती। इस दौरान भक्षक के चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार रही, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में एक अजीब सा जानलेवा इरादा था। इस जानलेवा इरादे के साथ उसने अपने भाले से सुमेधा को खत्म करने के लिए उस पर हमला कर दिया। भक्षक के अचानक हुए हमले से सुमेधा और बाकी दोनों मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि वो भाला उन्हीं की तरफ बढ़ता जा रहा था। तब सुमेधा और सलोनी जैसे तैसे खुद को उस हमले से बचाने लगे, मगर भक्षक तो हमलों की ताबड़तोड़ बरसात करते हुए कहने लगा, तुम लोग ज्यादा देर मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। उसकी आवाज में एक अजीब सी हैवानियत झलक रही थी, जैसे वो इन जवान बच्चों की जिंदगी खत्म करने में जरा भी नहीं झिझकता। तब दूर खड़ी सुनेत्रा ने गुस्से भरी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, भक्षक, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, इंतजार करना, मैं वापस लौटूंगी और तुझे खत्म कर दूंगी। मगर उसकी धमकी का तो भक्षक पर कोई असर ही नहीं हुआ, बल्कि उसने तो मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए कहा, अच्छा, मुझे खत्म करेगी? सबसे पहले तो मैं बेरहमी से तुम्हारी बहन और उसके दोस्तों को खत्म करता हूँ, उसके बाद तुम्हें खत्म करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन मेरा क्या बिगाड़ता है। ऐसा कहते ही उसने अपना बेहद शक्तिशाली हमला तैयार किया और अपनी नजर सुमेधा और बाकी दोनों की तरफ करने लगा। फिर एक झटके में वो शक्तिशाली हमला तीनों की तरफ पड़ा, जिससे बचने के लिए तीनों ने अपनी सारी शक्तियां इस्तेमाल कर दी। फिर भी वो उस हमले से खुद को बचा नहीं पाए और खून की उल्टियां करते हुए बुरी तरह जमीन पर जा गिरे। उनके चेहरों का रंग पूरी तरह सफेद पड़ चुका था और उनकी सांसें भी काफी भारी हो गई थी। उनकी इस हालत से ये साफ हो गया था कि अब अगर उन पर एक छोटा सा भी हमला होता तो उनकी जिंदगियां खत्म होने से कोई नहीं बचा पाता। इतने में धीरे धीरे चलते हुए भक्षक सुमेधा के पास पहुंचा और उसने अपना भाला ऊपर उठाते हुए उसे सुमेधा के सीने के आर पार करने के लिए तैयार किया। मगर इससे पहले कि वो अपना भाला सुमेधा के सीने के आर पार करता, अचानक से एक लड़की की आवाज उस जगह पर गूंजने लगी, ये लड़ाई तो मुझसे है ना भक्षक? इन्हें खत्म करके तुझे खजाना थोड़ी हासिल होगा। अगर खजाना चाहता है तो मुझसे टकरा कर दिखा। तो आखिर कैसे सुमेधा और बाकियों को मरने से बचा पाएगा ध्रुवांश? और किस तरह सामना करेगा?